हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बच्चे, अभी आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी कि एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो रिवाइज हो चुका है। तो ये जो रिवाइज्ड सिलेबस है जिसमें काफी सारे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है, बहुत सारे टॉपिक्स भी आपके डिलीट हुए हैं 11th के भी 12th में भी, क्या ये नीट 2024 के लिए वैलिड है या नहीं है? तो बच्चे समझते हैं हम आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और जो हमारा पेपर आने वाला है क्या उसका सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ है या सेम सिलेबस पे ही हमें पढ़ाई करनी है। तो मैं शुरुआत करूंगी इस चीज से कि अब जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी आई है, जो मेरे बच्चे अभी 11th क्लास में एंट्री लिए हैं, जो मेरे बच्चे अभी 12th क्लास में एंट्री लिए हैं, तो जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी आई है उसमें ऑलरेडी सारे सिलेबस को डिलीट करके कट शॉर्ट करके ही आपको दिया हुआ है। लेकिन जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो बच्चे क्या करे? जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है, आज के सेशन में आई विल बी टेलिंग यू क्या क्या टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है ताकि आप अपने एनसीईआरटी में ही वहां पे क्रॉस मार्क कर ले। नई एनसीईआरटी लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पुरानी एनसीईआरटी में ही आप उस पे क्रॉस मार्क कर सकते हो जो जो चीजें डिलीट हुई हैं। तो बच्चे, इसका रेलेवेंस आपके नीट एग्जाम में कितना रहेगा, राइट? तो अगर मैं बात करूं सीबीएसई का तो यस, आंसर इज फॉर श्योर। आपका जो 12th का एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, उसमें ये सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। वो क्या क्या टॉपिक्स है मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। 11th के भी 12th के भी वो क्या क्या चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने चाहिए। अब अगर हम इसका साइंटिफिक रीजन ढूंढे तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कन्वेंशनल बॉटनी से कम आना शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट आई वुड से कन्वेंशनली बायोलॉजी से ही कम क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। आपके जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो जेनेटिक्स से आना शुरू हो चुके हैं, साइटोलॉजी से आना शुरू हो चुके हैं। तो आपको रिसर्च की तरफ थोड़ा सा आगे लेके जाया जा रहा है। तो अब जो नई, अगर हम बात करें मॉडर्न बायोलॉजी की, कि वहां के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द 11th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में आपके जो पहली यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड, काफी छोटा सा एक टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में या कई बार तो वो एक क्वेश्चन भी नहीं आता है। क्या क्या टॉपिक्स को इससे डिलीट किया गया है? टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स क्या होता है, डिलीट कर दिया गया है। टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क्स, हार्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, कीज, ये सारे टॉपिक्स को डिलीट किया जा चुका है। देन वी हैव द प्लांट किंगडम। मैंने कहा कन्वेंशनल बायोलॉजी, प्लांट किंगडम में आपके एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन अप टू द क्लास, कैरेक्टर्स, फीचर्स एंड द एग्जांपल। अब एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो डुप्लीकेसी है, बिकॉज ये सेम टॉपिक को आप एसआरएफपी में भी पढ़ते हैं, इस सेम टॉपिक को आप मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ते हैं एंड एनाटॉमी में भी आप डिटेल्ड में इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक तो एनसीईआरटी में मैं कहूंगी 2-3 जगह पे दिया हुआ था। दिस इज मोर सेंसफुल अगर इसको काट दिया गया है तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस, morphology of different parts of flowering plant, root, stem, leaf, fruit and seed। इनफैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है आपका फैमिलीज का, फेबिएसी, वहां से हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी पे। एनाटॉमी में बच्चे एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम्स इन डाइकोट एंड मोनोकोट, सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे कि हर साल क्वेश्चन बन रहा था। आप देखिए 2020 से पहले के पेपर को आप उठा के देखना, हर साल बेटा सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन आता ही आता था। अब आप देखिए काफी कम होना शुरू हो गया है, एक क्वेश्चन आएगा हार्डली। पहले तो इस सेम टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे थे, अब हार्डली एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, वो भी इसलिए क्योंकि टॉपिक काफी डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए। तो नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट, कॉकरोच, ए ब्रीफ अकाउंट ओनली उसका दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। आपका मिनरल न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। अब मुझे लगता है कि इसके पीछे की जो सेंस है वो ये कहती है कि अब आगे चल के आपको जब एमबीबीएस आप करेंगे तो आपको एनिमल के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है। तो एनिमल का जितना हो सके उतना डेप्थ में आप पढ़ ले एंड प्लांट्स का आप थोड़ा कट शॉर्ट करके समझ ले। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है आपके सिलेबस से।
देन वी हैव प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। इसका मैं पीडीएफ भी आपको डलवा दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये सिलेबस हम कहाँ से ले। इसका पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर्स को ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया गया है। टॉपिक्स क्या है वो आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द 12th, अगर हम बात करें बच्चे 12th की, मैं बहुत ही कम समय लेते हुए समराइज्ड वे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि आप इन चीजों में टाइम वेस्ट करें। इसका सोल्यूशन क्या है हम उसकी भी बात करेंगे लास्ट के अंदर। तो बच्चे 12th की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटा चैप्टर था। अगेन ये काफी डुप्लीकेसी हो रही थी। मॉर्फोलॉजी में आप उस टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, उसके बाद आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, तो इसीलिए इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। देन वी हैव बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर को भी पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया। आपका स्ट्रेटेजीज वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। इकोलॉजी का अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशंस, ये टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। एंड एनवायरमेंटल इश्यूज वाला तो पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। इकोसिस्टम से भी कुछ टॉपिक्स हटाए हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया। राइट तो अब सवाल आपके जहन में ये आता है कि जो सिलेबस डिलीट हुआ है, क्या ये सिर्फ सीबीएसई तक ही लिमिटेड है या नीट के लिए भी है? तो मैं आपसे एक डिबेट करना चाहती हूं। जो मेरे बच्चे अभी 11th या 12th में आए हैं, उनके पास जो नई एनसीईआरटी है वो रिड्यूस्ड सिलेबस वाली एनसीईआरटी है। तो आप मुझे ये बताइए, जो बच्चा नई एनसीईआरटी परचेज कर रहा है वो इन टॉपिक से एक्सेस नहीं ले पाएगा, पॉइंट नंबर 1। तो क्या एनटीए आपको ये रिलीज करेगा कि ये सारे टॉपिक्स आप पुरानी एनसीईआरटी खरीद के उससे पढ़ लीजिए? दैट इज नॉट सेंसफुल। वो सेंसफुल तो हमें लग नहीं रहा है बिल्कुल भी। और इसके अलावा इन एडिशन टू दैट, जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है, आप तो ऑब्वियसली आपके पास सारे टॉपिक्स आप कट शॉर्ट करके इसको पढ़ाई कर सकते हो, बट जिसके पास नई एनसीईआरटी है वो बच्चे क्या करें? तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है एनटीए के ऊपर कि क्या वो ये सारे टॉपिक्स को डिलीट करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो एनटीए ही बता पाएगा जब ऑफिशियली इस बात को रिलीज करेगा कि हाँ जी सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। बट मुझे लगता है कि जो सीबीएसई है उसी की पैटर्न को फॉलो किया जाएगा एनटीए में भी। बाकी तो हम एनटीए की नोटिफिकेशन आने का वेट करेंगे। अब आप बच्चे क्या कर सकते हैं? सिंस हमें लग रहा है कि टॉपिक्स डिलीट हो सकते हैं, तो आप बच्चे व्हाट यू ऑल कैन डू, अभी जो टॉपिक्स डिलीट होने की संभावना है आप इसको छोड़ दो, बाकी टॉपिक्स को पढ़ लो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद हम ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है इसको भी लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए डिलीट किए हुए टॉपिक्स को ना पढ़ के आप जो बाकी टॉपिक्स है उस पर अपनी मास्टरी हासिल करना शुरू कर दीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते के साथ में ही हम इस टॉपिक्स को भी पढ़ना शुरू कर देंगे। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप आपको सेंसफुल लगी होगी ये बात, एंड बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, यहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड ऑन इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। सब्सक्राइब कर लो इसको, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।